हेलो फ्रेंड, आज हम अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण प्रश्नावली 1 का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था, पहला का 5 क्वेश्चन। आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें 4 क्वेश्चन हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए मैं सबसे पहले इन 3 चीज़ों के बारे समीकरण की 3 चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बात बता दूं कि आज का जो क्वेश्चन है वो गणित को सॉल्व करना नहीं है और ना ही लंबा चौड़ा है। बस आपको क्वेश्चन को देख के उसका आंसर लिखना है और कुछ चीज़ें जो है आपको बुक से समझनी है। तो मैं आपको बुक का स्क्रीनशॉट लेके समझा देता हूँ। इसमें बहुत सारे ग्राफ बने हुए हैं जिसको शायद मैं अच्छे से कॉपी में ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा, आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं बुक का स्क्रीनशॉट लेके आपको उसको सामने प्ले कर दिया हूँ। आप इसको देख के समझिए और जो आंसर होगा उसको आप लिख लीजिए। तो चलिए पहले हम कुछ शर्तें समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको सबसे ऊपर में डब्बे के अंदर लिखा हुआ दिख रहा है, समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित सरलरेखाओं का कटान यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु ही उन समीकरणों का हल होता है। अर्थात जब 2 समीकरण दिया हुआ है, उन समीकरणों की जो कटान बिंदु है, दोनों समीकरण से हम 2 रेखा बनाएंगे ग्राफ में और हर समीकरण का कोई ना कोई ग्राफ बनता है। तो जैसे कि इसमें 2 सरलरेखा बना है, तो इन 2 सरलरेखा का जो कटान बिंदु है वही हमारा आंसर है, मतलब समीकरण का जो हल है, यानी कि एक्स वाई का जो वैल्यू है वही हमारा आंसर है। उसके बाद क्या बोला है, क्या प्रत्येक परिस्थिति में हम एक दूसरे को काटती हुई सरलरेखाएं प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों में बने समीकरणों के लिए आलेख पर प्राप्त सरलरेखाएं अलग अलग रूपों में दिखती है। आइए इन्हें समझते हैं। क्या बोला है दोस्तों कि हर एक सरलरेखा, क्या मतलब जब 2 समीकरण दिया होगा और उसका जो सरलरेखा बनेगा, क्या हर एक सरलरेखा एक दूसरे को काटेगी या प्रतिच्छेद करेगी? ज़रूरी नहीं है। तो इसको हम समझते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो एक एक को आप समझते जाइए। जैसे कि आपको पहला नंबर पे दिख रहा है, उसका ग्राफ जो वो सामने आलेख 3 में आपको दिख रहा है, ये है पहला का ग्राफ। क्या बोला है, जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हो, तब समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। कटान बिंदु के मान ही समीकरणों का हल होते हैं। इसका मतलब है, जब 2 समीकरणों से प्राप्त रेखाएं, जब 2 समीकरण दिया होगा उसका 2 सरलरेखा बनेगा, उस सरलरेखा जब एक दूसरे को काटेगी यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु जो बनेगा, उस बिंदु ही उस समीकरण का हल होगा। ठीक है, x और उस बिंदु पर x और y का जो वैल्यू होगा यानी कि मान होगा, वही हमारा x और y का मान होगा। तो इसके लिए और एक चीज़ बोला है, जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हो, तब समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। इस लाइन को आप इसको आप नोट करके रख लीजिए। जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तब अद्वितीय हल प्राप्त होता है। इन तीनों चीज़ों को हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आपको उस जगह पर इसको बताना पड़ेगा। समीकरण दिया हुआ रहेगा, ग्राफ दर्शाया हुआ रहेगा और आपको इसको बताना है कि इसका हल कैसे प्राप्त होगा। तो पहले के जैसे आपको दिख रहा है कि अद्वितीय हल प्राप्त होता है, कटान बिंदु के मान ही समीकरण का हल है। ठीक है, ये हमारा पहला है। अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरे में क्या बोला है, जब समीकरण से प्राप्त समांतर हो, जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं समांतर हो, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा की समांतर होगा। जैसे कि आपको आलेख 4 में दिख रहा है, समीकरण समांतर हो, तब समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। मतलब आप जैसे कि जानते हैं, 2 सरल रेखाएं जब आपस में समांतर हो
तो वो कभी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो जब ये दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो हमको इन दोनों समीकरणों का हल कभी भी प्राप्त नहीं होगा। यही बता रहा है कि समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है। जबकि दो अगर सरल रेखा जब कभी कटेगी ही नहीं, उभयनिष्ठ बिंदु हमको प्राप्त होगा ही नहीं, तो हम कहाँ से उसका आंसर निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे। पहले जो हमारा शर्त था, पहला था, उसमें हमारा एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ था जो हमारा समीकरण का हल था, पर दूसरे में हमारे कोई भी कटान बिंदु नहीं मिला। इस वजह से इसमें हम x और y का मान नहीं निकाल सकते। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप नोट करके एक जगह पे रख लीजिए पहले, इन तीनों चीज़ों को, उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाइए। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरा शर्त पे। क्या बोला है हमारा तीसरा शर्त? ये है हमारा तीसरा शर्त। क्या दिया हुआ है? जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं संपाती हो, अर्थात एक दूसरे पर स्थित हो, मतलब पहला रेखा दूसरी रेखा के ऊपर स्थित है, तो समीकरण के अनंत यानी कि अनेक हल होते हैं। अनंत अनेक हल होते हैं। तो इसमें ये बताना चाह रहा है, जब कोई रेखा और दूसरी रेखा एक दूसरे के ऊपर होंगे तब हमको अनेक हल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में अनेक बिंदु दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ होते हैं। ये जो रेखा है जब एक दूसरे के ऊपर होगा, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, एक ही रेखा आपको दिख रहा है, पर इसमें दो रेखाएं हैं, एक दूसरे के ऊपर स्थित है, इस वजह से आपको एक ही रेखा दिख रहा है। ठीक है, तो ये इस कारण इसमें बोल रहा है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा के जस्ट ऊपर में स्थित होगा तो आपको इसकी जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा, हर एक बिंदु इसका उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित है। तो हर एक बिंदु उभयनिष्ठ होने के कारण इसका जो हल हमको प्राप्त होगा वो बहुत सारे प्राप्त होगी। अनंत हल, यानी कि अनंत मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है, इतना हमको हल प्राप्त होगा। अनंत अनेक हल होते हैं। ठीक है, हर एक बिंदु पे एक x का मान होगा, एक y का मान है, तो x और y का मान हमको बहुत सारे प्राप्त हो गए, हर एक बिंदु पर प्राप्त हो गए। जैसे कि यहाँ पे आपको एक प्राप्त हो गया, एक यहाँ पर प्राप्त होगा, जैसे थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक एक प्राप्त होते जाएगा। इसलिए इसका अनेक हल होता है। तो हम इसका मान नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारा है तो हम सबको नहीं बता सकते। इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन पे लिखेंगे कि इसकी अनंत यानी कि अनेक हल होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन में चित्र दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, और अगर उसकी वैल्यू निकलेगा, उस समीकरण का हल होगा तो हम उसका हल करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम जो भी उसका कंडीशन है उसको हम बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्र को देखकर उनके हल के बारे में पता करें कि उसका हल क्या होगा। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है? दूसरा का जो अ है वो पहला है। पहला समीकरण में दिया है 3x + 2y - 12 = 0। दूसरा है x - y + 1 = 0 में खालिस्तान हल है, तब x व y के मान होंगे। उसके नीचे दो खालिस्तान बना हुआ है, जिसमें एक x का मान लिखना है और दूसरा y का मान लिखना है। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, दोनों समीकरण का रेखा बना हुआ है और दोनों समीकरण का जो रेखा है इस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया हुआ है। और आप जैसे कि जानते हैं, इसके पहले भी आपने ग्राफ में कोई भी बिंदु दर्शाया होगा, ग्राफ में जो पहला मान होता है वो x का होता है और दूसरा मान y का होता है। इसमें जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसमें लिखा हुआ है 2,3, मतलब x का जो मान है वो 2 है और y का जो मान है वो 3 है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि इसका हल का समीकरण का हल होगा या नहीं, या क्या हल होगा। तो जैसे कि हम पढ़े थे पहला कंडीशन में, अगर उसका अद्वितीय हल हुआ तो फिर वो उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा और हमको चित्र में दिख रहा है इसका प्रतिच्छेदन बिंदु मिला हुआ है, इसका अद्वितीय हल है। तो हम सबसे पहला खाली स्थान में क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल है।
हल है तो लिखा हुआ है बस, तो खाली स्थान में लिखेंगे हम अद्वितीय। ठीक है, अगर अद्वितीय हल हुआ तो इसका हम x और y का मान निकाल सकते हैं। x और y का मान हमको सामने दिख रहा है, जो कटान बिंदु है x का मान है 2 और y का मान है 3। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, चित्र को देखना है। अगर समीकरण को देख को आपको तो समझ नहीं आएगा, चित्र को देखिए। चित्र में अगर कटान बिंदु है, फिर एक रेखा दूसरी रेखा पर कटता है, इसका मतलब अद्वितीय हल होगा। और वो जो कटान बिंदु है उसमें पहला मान x का होगा, x बराबर 2, और दूसरा मान जो दिया होगा वो होगा x का मान, y का मान। तो इसमें y का मान है 3, x बराबर 2, y बराबर 3। ये हमारा आंसर है। अब आगे की क्वेश्चन भी देखिए, हर एक अलग अलग क्वेश्चन है। आगे की क्वेश्चन में क्या करना है, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में समीकरण दिया हुआ है 3x + 6y बराबर 15, x + 2y बराबर 5 में खालिस्तान हल है, तब x व y के मान होंगे। तो हम सबसे पहले पता करते हैं इसमें कौन सा हल होगा। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, एक ही सरल रेखा बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है। एक ही सरल रेखा बना हुआ है और दोनों सरल रेखा आपको दिया हुआ है 3x + 6y बराबर 15 और x + 2y बराबर 5। दोनों सरल रेखा आपको दिया हुआ है, इसी भी एक ही सरल रेखा पे दोनों बिंदु स्थित है। तो इसका मतलब जो है इसमें अनंत हल प्राप्त होंगे हमको। एक दूसरे के ऊपर होने के कारण हम पहले पढ़े हैं अनंत हल प्राप्त होंगे। तो हम खाली स्थान पे लिखेंगे अनंत या अनेक हल हैं। हल है तो लिखा है, अनंत या अनेक लिखेंगे, अनेक हल है। ठीक है, अब जब अनेक हल है तो x का और y का मान तो बहुत सारे होंगे, तो हम इसको नहीं निकाल सकते। तो हम इसको x और y का मान इसमें नहीं निकालेंगे। x और y का मान केवल उन्हीं समीकरण में निकालेंगे जिसमें कटान बिंदु हमको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह है तीसरा समीकरण -4x + 6y बराबर 3, 2x - 3y बराबर 5 में खालिस्तान हल है, तब x व y का मान होंगे। x और y का मान तो हम पहले पता करते हैं होंगे या नहीं होंगे। तो हमको पहले जैसे कि चित्र में दिख रहा है, दो रेखा जो समीकरण का रेखा है वो अलग अलग हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के समांतर होने के लिए हम क्या शर्तें पढ़े थे, जब दो रेखाएं एक दूसरे पे समांतर होगा तो हमको कोई भी हल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, इसका पहला खालिस्तान में कोई भी हल नहीं होगा। तो क्योंकि जब समांतर है, इसके पहले भी मैं बताया हूँ आपको, जब समांतर है तो कोई भी कटान बिंदु नहीं मिलेगा, इस वजह से हमको हल प्राप्त नहीं होगा। तो x और y का वैल्यू तो निकलेगा ही नहीं, तो हम पहले खालिस्तान में लिखेंगे कोई भी हल नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह है चौथा समीकरण x + 2y बराबर 3, 4x + 3y बराबर 2 में खालिस्तान हल है, तब x व y के मान होंगे। अब चलिए हम चित्र को जो दिया हुआ देखते हैं, ग्राफ को। ग्राफ में दिख रहा है दो रेखा अलग अलग हैं और दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया हुआ है, जिसका बिंदु है -1 + 2। ठीक है, तो अगर प्रतिच्छेद किया हुआ चित्र में दिख रहा है तो आप क्या लिखेंगे, इसमें अद्वितीय हल है। समीकरण का जो हल है वो अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेद भी किया हुआ है, तो x और y का मान भी निकलेगा। तो इसमें तो दिया हुआ है पहला मान जो है वो x का है, दूसरा मान y का है, तो x बराबर होगा -1 और y बराबर होगा 2। ठीक है, ये दोनों हैं x और y का मान। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं देखना है आपको, चित्र को देख को बस आपको समझना है कौन सा हल होगा। हर एक समीकरण का 3 कंडीशन आपको बताया मैं, शर्तें 1 2 3 करके सबसे पहले मैं आपको बता दिया हूँ। उन शर्तों के आप ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिए। उसके बाद चित्र को देखिए, जो आपको समझ में आएगा चित्र को देख के उसी हिसाब से आप इसको लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी आपको बनाना नहीं है,
बस चित्र को देख के आपको आंसर लिखना है। चित्र देख के आपको समझ में आ गया और 3 शर्तें आपको अगर याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रश्नावली को लेकर। थैंक्स।